Good morning, students. Let's start exercise 1.2 अलजेब्रा सेट्स। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 बताया था। 1.1 एक्सरसाइज में हमने आपको ये बताया था कि सेट किसे कहते हैं और कौन से कलेक्शन सेट कहलाते हैं, इन बारे में हमने बात की थी। बिलोंग्स टू की बात की थी और ये भी बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है। आज एक्सरसाइज 1.2 में आप सबसे पहले देखेंगे नल सेट। नल सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब है देयर इज नो एलिमेंट। नल सेट रिक्त समुच्चय, इसका जो सिंबल होता है वो होता है फाई। और एक बात ध्यान रखिएगा, फाई कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, फाई एक एलिमेंट है लेकिन इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है आपको। फाई विदाउट ब्रैकेट होता है और इसका सिंबल नल सेट का होता है फाई। इसके बाद में आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, हम बुक से ही बता रहे हैं आपको। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब होता है अ सेट हैविंग इक्वल एलिमेंट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, उसे कहते हैं इक्वल सेट। इस बात का ध्यान रखो, आप अपनी बुक में सब देखेंगे समान समुच्चय किसे कहते हैं, क्या है। जैसे मान लीजिए आपको बता देते हैं लिखा हुआ है 1 2 5 2 1 5। नहीं समझे भाई, इसमें देखिए लिखा है 1 2 5 और इसी के अगर समान बात करते हैं तो एलिमेंट इधर उधर हो सकते हैं ऐसे, ये इक्वल सेट हो गया। एक बात और ध्यान रखिए, सेट में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यानी किसी भी आप अवयव को दो बार नहीं लिखेंगे। रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है, आप उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मान लो लिखा है एलो या एलाउ, तो इसमें जब आप सेट लिखेंगे, सपोज दैट ये सेट पी है, तो आप ए एल ओ डब्ल्यू बस, डबल एल नहीं लिखेंगे आप। रेपिटेशन इज नॉट अलाउडेड, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, अब आप देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और जैसे आते जाएंगे तो हम और बताते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। पहला लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड का मतलब विषम संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा समुच्चय, विषम संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव 2 से विभाज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि विषम जो होता है वो 1 2 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ओके, इसलिए दिस इज नल सेट। ये कैसा सेट है? नल सेट है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। बिल्कुल सिंपल, अगर एंड सो ऑन का सिंबल लगा हुआ है, देखिए ये इन्फिनिटी को भी बिलोंग करता है एंड सो ऑन को भी बिलोंग करता है। एक बहुत बेस वाली बात को आपको बता दें, कभी भी कॉमा के बाद ये ऐसा नहीं कि आप एंड सो ऑन पॉइंट रखते चले जाइए, बिल्कुल गलत। डेसिमल कॉमा के बाद जो आप लगा रहे हैं तो वो केवल 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट नहीं लगाना है। उसका मतलब ही नॉट डिवाइड, मतलब
चला जा रहा है इन्फिनिटी तक, नॉट डिफाइंड है, वो पता ही नहीं है कितना जाएगा, तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब है अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो आप जान गए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, तो ये फाइनाइट हो गया। समझ रहे ना, परिमित और अपरिमित। जैसे क्वेश्चन एक बता देते हैं, द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, 12 महीने होते हैं, फाइनाइट सेट हो गया। लिखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये भी फाइनाइट है। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये तो इन्फिनिटी हो गए, बहुत से, कोई एंड ही नहीं है। तो आप ऐसे जानेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे में लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट, फिर वही फाइनाइट और इनफाइनाइट है, फिर भी हम इसे बता देते हैं। तीसरे में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये बेटा इनफाइनाइट है। क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं भाई, एंड सो ऑन चलेगी, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। और देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी में रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये परिमित है, अपरिमित ना कह दीजिएगा। जब इंसानों की गिनती हो सकती है तो जानवरों की गिनती भी है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। दिस इज अ फाइनाइट सेट। द सर्किल, द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन 0 0, तो ये भी बेटा ये इनफाइनाइट है, बहुत से खींचे जा सकते हैं। कैसे? देखो, ओरिजिन कहाँ है, ये है, तो थ्रो ओरिजिन, इससे कितने खींचे जा सकते हैं? बहुत खींचे जा सकते हैं, कुछ पता नहीं कितने खींचे जाएंगे। देयर आर इनफाइनाइट सर्किल्स। आगे तो ऐसे तीसरा है बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इक्वल वाला देखना है, जो ये हमने बताया है आप देखेंगे उसमें कि किसके एलिमेंट्स इक्वल है, वो इक्वल सेट हो जाएगा। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन में है पेयर ऑफ इक्वल सेट, अरे ये भी वही है बेटा। अब देखो, जैसे इसका पहला पार्ट है 5 का, तो इसमें क्या लिखा है, a इक्वल टू 2, 3, और b जो लिखा है वो है x such that x is solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, ओके, यहां पर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 3 2 6, 2 3 5, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 और -3 आएगी इसकी। तो अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू आप पहले लिख लो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो जो b आया वो सेट आ गया -2, 3, तो क्या ये इक्वल है? नो, a डज नॉट इक्वल टू b, बट व्हाई, वेयर a is 2, 3, b is -2, -3, there is not equal. Okay. Similarly, now the last question, 6 number, from the set given below select examples of equal set। फिर वही बात आ गई, तो आप उसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, देखोगे जहां पर इक्वल लिखा होगा उसी को आप सही कर दोगे, काम खत्म। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करो। तो ये तो हो गई बेटा पीछे ओल्ड सिलेबस से। अब न्यू सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 की ओर हम लोग आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें हमने आपको उस दिन क्वाड्रेंट समझाया था, बस वही है। 3.2 एक्सरसाइज में 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन को आप समझेंगे। एक क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो काम बन गया आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा 3.2 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। हम पहले आपको बताते थे क्वाड्रेंट वाला। देखिए, ऐड शुगर
टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव। क्या ऑल पॉजिटिव बताया था हमने, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है 0 से एंगल शुरू होगा, 90 जाएगा, 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और फिर घूम कर जब आप पहुंचेगा जब तो हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ, ये वाला, यहाँ पर तो केवल tan और cot पॉजिटिव है, तो cos और sec तो निगेटिव होगा ही होगा। जो ये वैल्यू दी गई है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दी गई है -1/2। इस माइनस को देख के आप घबराइए नहीं, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे सुन लीजिए, या तो इसी में बना लें, मान लीजिए यहाँ कहीं पर होगा ऐसे कोई ट्राइंगल मान लीजिए बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे तो बनेगा। तो cos x होता है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का रेशियो ये होता है। तो बेस, अगर एंगल ये ले रहे हो थीटा या एंगल ये ले रहे हो आप x, तो बेस 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो थर्ड साइड निकल करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात समझ नहीं पा रहे हो आप लोग? ठीक, इसको मत करो। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात थी, इसलिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाना शुरू किया था। आप लोग ये बना रहे तो हम एक अलग से भी बता देते हैं। एक ट्राइंगल बना लो ऐसे, ये एंगल x है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ 1/2 लिखा है, तो बेस और ये 2, एंगल के ठीक अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए बेस ये होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3, 4 चौको 16 में गया 15, 4 कहाँ है भाई? 2 है, 2 का स्क्वायर 4 में 1 गया 3 आ गया। AB स्क्वायर, AB क्या हो गया? AB हो गया √3, ये वैल्यू √3 आ गई, बस बन गया काम, ये वैल्यू आ गई √3। अब देखिए बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लिखेंगे कैसे, सुनिए। साइन कॉस हो गया, साइन लिख लो, साइन x, tan x, cot x है, और sec x और cosec x। अब देखिए साइन x का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? क्या है परपेंडिकुलर? ये है √3/2 है, ये आ गया। tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लोग भूल गए हैं क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। tan होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा ये हो गया √3। ठीक, अब क्या है? कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया 1/√3, इसी का पलट जाएगा, सेक x हो जाएगा कॉस को पलट दो 2, कॉसेक हो जाएगा साइन को पलट दो 2/√3। देखिए अभी ध्यान से समझना, हमने केवल वैल्यू लिख दिया है, अब सिंबल हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे लगाएंगे हम। इस क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो बस tan को केवल पॉजिटिव छोड़ दो, बाकी सब माइनस लगा दो। ये देखो बाकी सब आपका काम खत्म। ये देखिए सब माइनस हो जाएंगे, एक भी प्लस नहीं बचेगा, ये और यही आंसर हो गया।
ऐसे आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करना है। 1 हमने बता दिया, 2 3 4 5 आप करेंगे। उसके बाद हमने आपको कल की वीडियो में बताया था एंगल को चेंज करना। जैसे साइन 765 लिखा है, साइन ये बताया था हमने, साइन 765 लिखा है तो इसको 360 से आप चेंज करते थे। ठीक है, तो क्या आया, साइन 360 प्लस थीटा। 360 ये लिखा है, ऊपर बढ़ेंगे प्लस के लिए, तो ऑल पॉजिटिव होता है। और मैंने बताया था कि 360 में, 180 में और 0 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजमेंट नहीं होता है, नो इंटरचेंज। तो साइन साइन ही रहेगा, थीटा जो लिखा है वही आ जाएगा। सिंबल देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये प्लस रहेगा, माइनस होगा ही नहीं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यही आंसर हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 करना है। अब आप 9 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए, बता दें हम आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि वो रेडियल में लिखा है, अगर आप घबराए नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन -11 पाई/3। ओके, साइन -11 पाई/3, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब ये 0 डिग्री लिखा है, नीचे हो जाएगा। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन माइनस हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये देखिए हो गया। अब देखिए बेटा, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का तरीका समझिए। अगर आपको इससे समझ में आया तो बता दें, इसको 180 लिख लो, पाई को 11 पाई/3 आया, 11/3 इंटू 180, तो 60 आ गया, 11 छक्का 66, 660 आ गया। ये कितने से टूटेगा, 720, 300, यानी 360 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 180 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तभी तो टूटेगा भाई। 720 में 60 कम कर दो तो 660 ही तो आएगा। बस यही दिमाग हमको यहाँ लगा देना है। कैसे, देखो, साइन ऑफ 2 पाई 720 हो गया, माइनस पाई/6, 6 नहीं 3, 60 डिग्री कम हो रहा है। 360 में जब 60 घटा दोगे तभी तो आएगा ये 660, ये 660 लिखा है। और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, पहली बात तो 360 में नो चेंज, अभी हमने बताया था यहाँ पर, तो साइन साइन रहेगा, थीटा जो लिखा है वही रहेगा। सिंबल चेक कर लो, 360 माइनस थीटा, यानी 4th क्वाड्रेंट पड़ रहा है, इसलिए माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखा, इस प्रकार से बच्चों आप लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें नीचे लिख करके बताएंगे कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको आप ये क्वेश्चन बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।